आज 24 वोल्ट के सिस्टम के ऊपर लोड टेस्ट होगा कि ईप्रो 3200 भी है जो 24 वोल्ट का इन्वर्टर होता है, टोटल कितना लोड ये चला सकता है। तो आज मेरे पास डिजिटल मीटर भी है, ए टू जेड एक्यूरेट में बताऊंगा। आप लोग को पता ही है कि मेरे पास टोटल 8 पैनल 325 वाट 330 वाट के लगे हैं और लगभग 2600 वाट हो जाते हैं। अगल बगल कॉलोनी में सबके सोलर पैनल आपको पता ही है लग चुका है, कोई ऑफ ग्रिड लगाया, कोई ऑन ग्रिड लगाया, कोई हाइब्रिड लगाया, तो इस तरह से लोग लगाए हैं। लेकिन मेरा 1.5 साल से मैं अपने सिस्टम को लगा के रन कर रहा हूँ। 24 घंटे मेरे यहाँ बिजली रहता है, चाहे लाइट रहे कॉलोनी में चाहे ना रहे। दिन में सोलर से मैं घर का लोड चलाता हूँ और रात को बैटरी से। इस तरह से मेरा जो बैटरी बैंक है बड़ा है। नॉर्मल 24 वोल्ट में 2 बैटरी का लगता है, लेकिन मेरे इन्वर्टर में मैंने 4 बैटरी पैनल करके लगाया, आप लोगों को पता ही होगा। इसीलिए मेरा जो महीने का बिल कभी 7000, कभी 8000, कभी 10000 इस तरह से आएगा। एक बार तो 70000 दिया था 3 महीने का करके, पिछले का जोड़ के इस तरह से। तो अब ये 700 800 600 रुपये पे आ चुका है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल क्लियर होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग को पता होगा कि 3 तरह के पैनल होते हैं। ये देखिए ऊपर मोनो पैनल लगा है 225 वाट का 4 पैनल, इसको मैंने ऐड कर दिया है अपने इसी पैनल में ईप्रो के ऊपर ही। ये 225 वाट की ये जो 4 पैनल है लाइन से, इसको मैंने ऐड किया हुआ है अपने ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन के 8 पैनल हैं। मतलब 3500 वाट मैं अपने ईप्रो 3200 VA पे दे चुका हूँ। मेरा जो सोलर पैनल है 3510 वाट डायरेक्ट ईप्रो पे चला जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा पैनल आप ऊपर देखें वो 12 वोल्ट के मेरे सिस्टम के लिए है। आप लोगों को पता होगा कि मेरे पास 2 सोलर सिस्टम है, आपको दिखाते हैं टोटल चीज़ें। तो ये जो इसका सोलर पैनल का स्टैंड है हाइब्रिड स्टैंड है। और ये देखिए इंडक्शन है, इंडक्शन पे मैंने मिल्क लगाया है, इसको अपने मूड पे ऑन किया है। इंडक्शन के नीचे माइक्रोवेव ओवन है, ये भी सोलर से चल सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा वीडियो 24 वोल्ट के इन्वर्टर पे नहीं देखे होंगे आप, जिस पे 2 इंडक्शन मैंने डेली यूज़ कर रहा हूँ अब। तो 2 इंडक्शन इस पर चल रहा है, दोनों पे मतलब दूध वगैरह चल रहा है। तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अगर आप मान लीजिए इंडक्शन आप यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने पैनल ज़्यादा लगाया है। मैंने 3500 वाट के पैनल लगाए। ये आटा चक्की का मशीन भी मेरे पास है, इसमें आटा वगैरह पिसा जाते हैं। तो ये भी मेरे सोलर इन्वर्टर से चल जाता है क्योंकि 1 HP का है। तो आपके आंखों के सामने मैं सब कुछ लाइव दिखाऊंगा। ये देखिए दोनों इंडक्शन रन कर रहा है, एक 300 वाट मोड पे, एक 600 वाट मोड पे। होता क्या है ना कि इंडक्शन में जब आप 300 वाट 200 वाट 600 वाट इस तरह से करिएगा तो करंट पकड़ता है, छोड़ता है, इस तरह से करता है, डायरेक्टली नहीं गिरता है। नहीं तो जो दूध बैठाए हैं वो फफा के गिरने लगता है। तो उसके लिए आपको हाई रखना पड़ता है, जैसे 1000 वाट 2000 वाट इस तरह से इंडक्शन का वो हाई रखना पड़ता है करंट। तो यहाँ पे देखिए 79% लोड दिखा रहा है, 2 इंडक्शन ऑन है। तो एक 300 वाट आप देखे थे इंडक्शन में, तो अभी वीडियो पूरा देखिएगा सब कुछ क्लियर होगा। एक इंडक्शन 300 वाट पे था, एक टोटल 600, तो 900 हुआ ना, 300 और 600। आगे देखिएगा क्लियर कर दूंगा। ये देखिए 2 बैटरी के इन्वर्टर मैंने 4 बैटरी लगाया है। और ये जो ग्रिड से जो मेरा तार आया है मीटर से, बिजली के मीटर से, ये देखिए इसमें ये आया है। इसको MCB को मैं हमेशा गिरा के रखता हूँ, गीजर चलाने के लिए मैं एक्स्ट्रा रखा हूँ क्योंकि मेरे घर में 2 गीजर है और 5 AC है। पुराना वीडियो देखिएगा, ये देखिए निकाल दिया मैंने बोर्ड। पुराना वीडियो देखिएगा सब क्लियर हो गया, मैं अपने घर का पूरा रिव्यू दिखाया हूँ। ये इंडक्शन वगैरह मेरा दोनों इंडक्शन सोलर पैनल से चल रहा है। लेकिन मैं आपको राय नहीं दूंगा कि आप इंडक्शन को 2 इंडक्शन 24 वोल्ट के इन्वर्टर से चलाएं। मैं इसलिए चला पा रहा हूँ क्योंकि मैंने 3500 वाट के पैनल लगाए हैं, मेरा बैटरी बैंक बड़ा है। ईप्रो में क्या है कि 100 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर दिया था। तो सबसे सस्ते में 100 एम्पियर का सोलर कार्ड देना ये काफ़ी मतलब अच्छी बात थी, जो मुझे इस इन्वर्टर की काफ़ी खासियत लगी और इसी वजह से मैंने इसको लिया। और अब समझ में आ रहा है कि मेरा डिसीजन सही था। मैं इस पे समरसेबल भी चला लेता हूँ डे टाइम में, लेकिन जो भी आपको हैवी लोड चलाना है, देखिए अभी दिन का समय है। ये जो वायर आप ब्लैक वाला देख रहे हैं इंडक्शन का वायर है, इसको मैंने अपने इन्वर्टर में कनेक्ट किया हुआ है। न्यूट्रल फेज सब कुछ इसमें क्लियर है कैसे क्या कनेक्ट किया जाता है। तो जब भी आप हैवी लोड चला रहे हैं डे टाइम में चलाएं। सुबह अगर मान लीजिए आपको कुकर बैठाना है, सिंगल इंडक्शन यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अच्छे से चलेगा। तो आप 9 बजे बैठा सकते हैं, मतलब 8:30 बजे के बाद आप कुकर प्रेशर ये सब बैठा सकते हैं, बशर्ते आपका पैनल मिनिमम टू मिनिमम 2600 वाट होना चाहिए, तब आपको रिजल्ट समझ में आएगा। और नहीं तो अगर आप 2200-2300 वाट के पैनल रखें तो टॉपकॉन लगाएं। टॉपकॉन पैनल की इफिशियंसी अच्छी है, बाईफेशियल की भी इफिशियंसी अच्छी है। पुराने पैनल जो आते थे ना पॉलीक्रिस्टलाइन, अच्छा है पॉलीक्रिस्टलाइन, लॉन्ग लाइफ है, बट इफिशियंसी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि इसकी है बाईफेशियल की। तो अभी टॉपकॉन तो न्यू ही चल रहा है, देख रहे हैं हम लोग उसका क्या रिव्यू आ रहा है। ये देखिए 2300 वाट लोड चल गया 123% पे, 123%, क्योंकि वॉशिंग मशीन भी चल रहा है घर पे। 2371 वाट लगभग, ये 2400 ग्रिड देखिए आंखों के सामने बंद है, 2400 वाट तक ये लोड चला जाता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा 123%, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 99% लोड तक चलाएं, जो कि लगभग 2000 वाट होता है। मैं आपको फुल लोड टेस्ट वीडियो आपके आंखों के सामने दिखा रहा हूँ, 132%
114%। इस तरह से जा रहा है लगभग 2370 2380 वाट तक। अभी 2234 वाट हो गया 114% पे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हैवी लोड चला दे रहा है। और इसका मैं ये यहाँ पे पीएफ जो आप दिखा रहे हैं पावर फैक्टर, वो भी 9.4 है इप्रो का। ये मुझे अच्छा लगा। मुझे तो हर चीज़ बिना मैं प्रूफ के कुछ भी नहीं वीडियो बनाता हूँ। जब साबित हो जाता है कि चीज़ सही है तभी बनाता हूँ। तो मैंने ये जो पावर फैक्टर दिखा रहा है ना मेरे MSC स्मार्ट डिजिटल मीटर का, तो उसका भी इस वीडियो में दिखाऊंगा कि एक्यूरेट है कि नहीं। वो भी एक्यूरेट है पूरी तरह से, सब क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखिए, जब भी हैवी लोड चलाना है ना, दिन में 9 बजे से लेके शाम दोपहर को 2:30-3 बजे तक चला लीजिए। समरसेबल चलाना हो 1 HP का, या आपको इंडक्शन चलाना हुआ, वो बेटर होगा। लेकिन कम से कम पैनल 2600 वाट के रखें, नहीं तो सबसे बेस्ट है कि 3200, 3300, 3400 वाट के पैनल रखें, 3500 वाट के रखें, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। आप चाहें तो इस पर 6 टॉपकॉन पैनल भी लगा सकते हैं। तो जब भी आप 6 टॉपकॉन पैनल लगा रहे हैं तो इस तरह मेरी तरह लोड नहीं चलाइए, क्योंकि मेरा क्या है ना कि मिक्स पैनल लगा हुआ है, पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन, इस तरह मैंने लगाया है। 225 वाट का पैनल, 330 वाट का पैनल। तो ये सब जो पैनल लगा है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं करंट मिक्स हुआ है, तो थोड़ा पावर लॉस हुआ है। इसीलिए हमको 71 एम्पियर, 72 एम्पियर, और थोड़ा पैनल क्लीन कर लें, टिल्ट एंगल सब कुछ परफेक्टली रहा, सन का मतलब अच्छे से लाइट पड़ा तो 78 एम्पियर तक देखने को मिल जाता है। और अगर यही टॉपकॉन पैनल रहता मेरे पास तो अच्छा खासा एफिशिएंसी मिलता है। चाहे बाईफेशियल भी हम 6 पैनल लगाए होते हैं 550 के, तो हमको 92-93 एम्पियर देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी मेरे लिए बहुत है ये, क्योंकि गर्मी में मुझे एक AC चलाना होता है इप्रो पे, तो आराम से चल जाता है। अब मैं दिखा रहा हूँ, इस पर 500 वाट का लोड चल रहा है। ये शाम का समय है, तो इसमें कितना क्या होता है आप आँखों से देखिए और एनालाइज करिए। शाम को ये करीब 5:57, मतलब सूर्य पूरी तरह से ये डाउन हो चुके हैं। तो अभी 500 वाट का लोड चल रहा है, इसलिए बैटरी 24.4 वोल्ट करती है। एक और बात, कई लोग के मन में डाउट रहता है कि मेरा दिन में बैटरी वोल्ट दिखाता है 28 वोल्ट, 29 वोल्ट, शाम को 6 बजते ही 24.8 वोल्ट, 24.6 वोल्ट पे चला जाता है। क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि जो दिन में आप वोल्ट देखते हैं वो चार्जिंग वोल्ट है, और जो शाम को बैटरी रन करता है उसका रियल वोल्ट होता है। ये बैटरी के अंदर जो करंट है उसका रियल वोल्ट दिखा रहा है। अभी 24.4 दिखा रहा है, क्योंकि जो लोड है अभी चल रहा है टोटल बैटरी पे। अभी 500 वाट का हम लोड दिए, 24.4 है। जैसे इसको 200-300 वाट कर देंगे, ये 24.8 हो जाएगा। तो इसी तरह से दिखाता है। आप ये उम्मीद ना करें कि शाम को दिखाए, चाहे वो कोई भी इन्वर्टर हो दुनिया का, शाम को 6 बजे के बाद आपको 28-29 वोल्ट नहीं दिखाएगा। ये 229 वाट, 230 वाट, 235 वाट, ये सब का लोड पे 9% तक दिखाएगा, 240 वाट तक के लोड पे। लेकिन जैसे 250 वाट होगा 10% पे चला जाएगा। इस तरह से ये काम करता है। इसका परसेंट देखिएगा तो इसमें सब कुछ मैं आपको आगे, मैं इस बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा टाइम निकाल कर, तो आपको दिखाऊंगा। इसमें क्या किया है ना कि मैंने 0 कर दिया है, इसका रीसेट मारा है। तो करीब 5:30 बजे ही हमने इसको रीसेट मारा था, तो 0.16 kWh पे ये रुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैकअप टेस्ट दिखाऊंगा, लेकिन वेट अभी रुके रहिए, अभी आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ मैं। ये जो आपका इंडक्शन है कितना वाट ले रहा है आपकी आंखों के सामने देख लें। एक पे 600 वाट है ऑन, मिल्क मैंने बैठाया है 600 वाट पे, देखते रहिए। तो अगर इंडक्शन लेना है तो या तो बजाज का लीजिए, प्रेस्टीज का लीजिए, अच्छी कंपनी का लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत मैटर करता है। और यहाँ पे 300 वाट का प्रेस्टीज का ले रहा है। अब देखिए दोनों कितना वाट ले रहा है, तो सोलर पैनल से कितना वाट ये लोड ले रहा है, कहने का बात समझिए। अभी देखिए सोलर पैनल से इप्रो में सिस्टम है, 1700 वाट ले रहा है, 1800 वाट ले रहा है, 1700 वाट ले रहा है, 1800 वाट सोलर पैनल से मेरे आउटपुट मिल रहा है अभी। लेकिन क्या करता है ना कि अब देखिए 700 वाट, 1000 वाट लेने लगा। इंडक्शन क्या करता है कि जब 300 वाट पे रहे, 500-600 वाट पे मिल्क वुल्क बैठा है उस पर, तो करंट को पकड़ता है, छोड़ता है, क्योंकि दूध फफा के गिरने ना लगे। बॉइलिंग ज़्यादा अगर पॉइंट हो गया तो दूध अपने क्या बोलते हैं पैन से बाहर आके गिरने लगेगा। इसीलिए वो इसी तरह से 300-200 वाट पे करंट पकड़ता है, छोड़ता है। आंखों के सामने देखिए सोलर पैनल से आता हुआ करंट है। सोलर पैनल से आता हुआ करंट है, कहने का मतलब ये बैटरी से पावर नहीं ले रहा है, सोलर पैनल से पावर ले रहा है जितना इसको ज़रूरत है, क्योंकि बैटरी फुल चार्ज हो गई है। देखिए यहाँ पे ग्रिड का MCB गिरा हुआ है, तो ग्रिड की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ पे देखिए शाम को टाइम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बैकअप दिखाऊंगा, 4 बैटरी से आपको कितना बैकअप मिलता है, ताकि कोई ग्रेविटी का झंझट ना रहे।